चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 और हस्ताक्षरित एमओयू को ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश एमओयू की प्रगति मूल्यांकन किया और 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश के लिए उद्योग भूमि चिन्हित की जा रही है। रीको, नगर निगम विभाग सचिव और इसके साथ ही जिला कलेक्टर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और 31 मार्च 2025 तक पहचाने गए भूमि पार्सल आवंटित करेंगे। सरकार अगले 12 महीनों में हस्तांतरित जो एमओयूज हैं उनकी प्रगति को लेकर लगातार काम कर रही है और उनकी प्रगति की सार्वजनिक घोषणा भी करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। दामोदर, जो एमओयूज यहां पर हुए थे राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के, उनके बताया जा रहा है कि जो उद्योग भूमि है वो चिन्हित किए जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए तो आपके पास क्या कुछ और अपडेट? देखिए, राइजिंग राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर राज्य सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है उसी को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि रिको चेयरमैन है और प्रमुख शासन सचिव है उद्योग हमारे साथ अजिताभ शर्मा जी, उनसे ही बात करते हैं सीधे। सर, राइजिंग राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर किया गया, उसमें करीब 35 लाख करोड़ का एमओयू है, तो एमओयू के साथ साथ कितना प्रगति अपन देखते हैं इसमें जो एमओयू है सर राइजिंग राजस्थान? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि जो जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था, तो अगर उस समय को अगर अपन मान करके चलते हैं तो लगभग 35 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू प्राप्त हुए थे। 11,000 के करीब उनकी संख्या थी। अब उनको निश्चित रूप से लागू करना एक चुनौती है और उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं उसके अंदर हमने ये रखा है कि 31 मार्च तक जहाँ तक संभव हो सकता है इन सभी एमओयूज़ के जो भूमि संबंधी प्रकरण हैं उन सब का निपटारा किया जाए। और चूँकि संख्या काफ़ी बड़ी है 11,000 के ऊपर, तो उसके अंदर ये भी निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि ऐसे निवेशक जिनकी गहरी रुचि है अपने निवेश को जल्दी धरातल पर उतारने के और उनकी जो बिज़नेस स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज अपनी ऑलरेडी कर रखी है कि उनको कितनी भूमि की आवश्यकता है, वो कहाँ पे भूमि अगर उन्होंने चिन्हित भी कर रखी है। कुछ ऐसे निवेशक भी हैं जिनके पास पहले से ही है जो लैंड अवेलेबल है, तो ऐसे केसेस को हमने प्रायोरिटाइज़ करके उनको कैटेगराइज़ किया है और उसके लिए उद्योग विभाग को जो समय सीमाएँ निर्धारित की गई थी 6 तारीख की एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बैठक थी, उसके बारे में हमने सभी विभागों को भी सूचित किया है और उसमें काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है अभी तक। और ये वर्गीकरण जो अलग अलग कैटेगरीज़ का है, मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कैटेगरी ए और बी। तो कैटेगरी ए जो है वो टॉप प्रायोरिटी की कैटेगरी है जिसमें बड़े जो उद्योगपति हैं या उद्योग समूह हैं या जो ऐसे निवेशक हैं कि जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में पहले काफ़ी काम अच्छा किया हुआ है देश के अन्य राज्यों में, राजस्थान में, और जिनकी जो वित्तीय उपलब्धता भी जिनके पास है वो निश्चित रूप से उनके बैलेंस शीट वगैरह को देख करके हमें अगर लगता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने एमओयू को धरातल पे ला सकेंगे तो उनको हमने कैटेगरी ए में डाला है। फिर कैटेगरी बी में ऐसे एमओयूज़ हैं जहाँ ये लगता है कि निवेशक गंभीर तो है, निवेश करना चाहता है, परंतु उसको थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, ताकि वो जो उसका कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के या अपना नया बिजनेस शुरू करने का वो धरातल पे आ सके। तो ये दोनों अगर आप कैटेगरीज देखेंगे तो जो माने मोटा मोटा 3-3 हज़ार के करीब होती है, तो लगभग 6,000 के करीब ऐसे एमओयू हैं 11,000 में से जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। और जो पहली कैटेगरी हो गई 3,000 की, वो तो बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जिनका बिज़नेस फुटप्रिंट ऑलरेडी राजस्थान में देश के अन्य भागों में है, तो उनको हमने सबको एक बार जो है उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है। और इन 6,000 एमओयू में लगभग 31 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ में से 31 लाख करोड़ की राशि समाहित है। और इसमें मुख्यतः जो हैं वो निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र के हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के भी हैं, टूरिज़्म के काफ़ी एमओयूज़ हैं, अर्बन सेक्टर के काफ़ी एमओयूज़ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी
इसके अंदर कुछ MOUs हैं, फिर हायर एजुकेशन के भी कुछ MOUs हैं, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के भी MOUs हैं। तो अब जो हमारी आगे इसकी कार्य योजना है वो ये है कि ऐसे निवेशक जिनके पास पहले से ही ज़मीन है, तो एक तो उनको इमीडिएटली ग्राउंड पे लाया जा सकता है। तो उनकी जो बाकी की कंसेंट्स और अप्रूवल्स हैं, जो सर्विसेज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और जिनको ज़मीन की आवश्यकता है उसमें आप ये मानिए जो ये टोटल 6000 थे, इसमें से 90% के ऊपर MOU इंटेंट्स पे हम जो संबंधित विभाग हैं जो इन निवेशकों को भूमि देंगे, उनको हमने एक बार वो MOU